हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेके एंटरटेनमेंट्स। फिल्म के शुरुआती दृश्य में ऑस्कर अपनी छोटी बहन लिंडा के साथ टोक्यो में रहता है। लिंडा ड्यूटी पर है। फिर ऑस्कर के लिए उनके मित्र एलेक्स को द तिब्बतन बुक ऑफ द डेड नामक पुस्तक मिलती है। एलेक्स के साथ दोस्ती न करने के लिए ऑस्कर ने उसे फटकार लगाई जब लिंडा ड्यूटी पर जाती है और धूम्रपान करती है। ऑस्कर ड्रग्स लेता है और उन दवाओं के नशे में तैरता है। लिंडा एक स्थानीय स्ट्रिप क्लब में स्ट्रिपर के रूप में काम करती है। कमरे में ड्रग्स के नशे में धुत ऑस्कर को उसके दोस्त विक्टर ने बुलाया और कहा कि उसे ड्रग्स की जरूरत है। ऑस्कर ड्रग्स के नशे में अपने कमरे में घूमता है। फिर एलेक्स ऑस्कर अपार्टमेंट में आता है और ऑस्कर से मिलता है। फिर वे वहाँ से ऑस्कर जाते हैं और अपने दोस्त विक्टर को ड्रग्स देते हैं। रास्ते में एलेक्स ऑस्कर को द तिब्बतन बुक ऑफ द डेड बुक के कुछ हिस्सों के बारे में बताता है। उस किताब में मरे हुए आदमी की आत्मा कुछ दिनों के लिए भटकती है और उस समय तक की घटनाओं को याद करती है। उसके बाद यह कहता है कि वह पुनर्जन्म की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वे ऐसा करते हैं, वे द वॉयड नामक बार में पहुंचते हैं। ऑस्कर अकेले बार में प्रवेश करता है और विक्टर से बात करता है, जो अभी भी वहाँ है। जब वे बात कर रहे थे, ऑस्कर ने महसूस किया कि वहाँ पुलिस अधिकारियों के समूह थे। वह पुलिस से बचने के लिए बाथरूम में छिप जाता है। इसके अलावा ऑस्कर नहीं चाहता था कि उसके पास मौजूद ड्रग्स पुलिस तक पहुँचे। वह अपनी दवाओं को बाथरूम में रखता है और उन्हें फ्लश करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लश काम नहीं करता है। इस बीच पुलिस यह चिल्लाते हुए बाथरूम का दरवाजा जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रही है कि वह बाहर आ जाए। फिर ऑस्कर दरवाजे से चिल्लाता है कि उसके पास बंदूक है और जो भी आएगा उसे गोली मार देगा। जवाब में एक पुलिस अधिकारी को गोली लगने के बाद वह ऑस्कर की गिरफ्त में आ जाता है। ऑस्कर पहले ही मर चुका है। जब पुलिस जमीन पर गिरे ऑस्कर को जलाने की कोशिश करती है, तब ऑस्कर की आत्मा उठती है और ऊपर से उसके शरीर को देखती है। अब ऑस्कर जीवन में अब तक हुई हर चीज की याद दिलाता है। बचपन में ऑस्कर को अपने माता पिता से बहुत प्यार था। वह लिंडा से भी बहुत प्यार करता था और लिंडा को ऑस्कर से भी प्यार था। ऑस्कर माता पिता अपने जीवन में एक कार दुर्घटना में बुरी तरह मर जाते हैं। जो बहुत खुश है। माता पिता के मरने के बाद भी ऑस्कर लिंडा को प्यार करता है, लेकिन जब उनके माता पिता मर जाते हैं तो वे एक अनाथालय में बड़े होते हैं। लिंडा के ऑस्कर को अलग अलग लोगों द्वारा अपनाया जाता है। जब वे एक अनाथालय में बड़े हो रहे थे, ऑस्कर और लिंडा अलग अलग पालक घरों में जाने के बाद भी एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। जब ऑस्कर वयस्कता तक पहुंचता है तो वह टोक्यो चला जाता है और ड्रग व्यापार के माध्यम से लिंडा के साथ रहने के लिए पर्याप्त पैसा कमाता है। ऑस्कर का अपने दोस्त विक्टर की मां के साथ अपनी बहन को वापस लाने के लिए अतिरिक्त पैसे के लिए अफेयर है। ऑस्कर के करीब पहुंचने के बाद लिंडा को पता चलता है कि ऑस्कर ड्रग्स के कारोबार में है। ऑस्कर को व्यवसाय छोड़ने और अपनी नौकरी से कमाई करने के लिए कहना। लिंडा नाइट क्लब के मालिक मारियो के लिए स्ट्रिपर का काम करती है। हालांकि ऑस्कर अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के दायरे का विस्तार करते हैं और शक्तिशाली दवाओं का उपयोग शुरू करते हैं और अक्सर ऑस्कर विक्टर अपनी मां के साथ रिश्ते में रहता है। विक्टर को इस बारे में एक दिन पता चलता है। यही कारण है कि ऑस्कर दवा बेचने के लिए विक्टर को द वॉयड में मिलने के लिए कहकर पुलिस को बहकाने की कोशिश करता है। इस तरह ऑस्कर की भावना उन चीजों को याद करती है जो हुई थी। उसके बाद ऑस्कर की भावना टोक्यो के ऊपर बेजान तैरती है और उसकी मृत्यु के बाद को देखती है। लिंडा यह जानकर बहुत दुखी हुई कि ऑस्कर मर चुका है। ब्रूनो, जो बाद में ऑस्कर डीलर बन गया, ने अपने ड्रग स्टॉक पाइल को नष्ट कर दिया। एलेक्स छिप जाता है और सड़कों पर भटकता है और लिंडा मारियो के बजाय एलेक्स के साथ रहना चाहती है, जैसा कि ऑस्कर चाहता है, और लिंडा चाहती है कि ऑस्कर फिर से जीवंत हो जाए। ऑस्कर इसे नोटिस करता है और
लिंडा में प्रवेश करता है और लिंडा के विचारों और उसके लिए प्यार को नोटिस करता है। लिंडा ने ऑस्कर में अपने शरीर का दाह संस्कार पूरा किया। दूसरी ओर विक्टर और उसकी मां ऑस्कर के साथ यौन संबंध रखने के बाद से बहस कर रहे हैं। ऑस्कर का कहना है कि विक्टर ने घोटाले के दौरान पुलिस को नशीली दवाओं के व्यापार के बारे में सूचित किया था। विक्टर के माता पिता फिर विक्टर को घर से बाहर निकाल देते हैं। बाद में विक्टर ने लिंडा से अपने अपार्टमेंट में ऑस्कर को एक साथ मरने के लिए माफी मांगी, लेकिन लिंडा गुस्से में विक्टर से भी मरने का आग्रह करती है। आत्मा इन सब चीजों को देख रही है जो हो रही है। ऑस्कर एलेक्स के सिर में प्रवेश करता है और एलेक्स के दृष्टिकोण से लिंडा के साथ सेक्स देखता है। वह एलेक्स के जोर को देखने के लिए लिंडा की योनि के अंदर यात्रा करता है और फिर अपनी बहन के अंडे के निषेचन में वीर्य के बाद अपने स्खलन को देखता है। अंतिम दृश्य एक ऑस्कर मां से पैदा हुए बच्चे के नजरिए से फिल्माया गया है। निर्देशक के अनुसार यह झूठी स्मृति के रूप में ऑस्कर के जन्म का फ्लैशबैक है। फिल्म के चरमोत्कर्ष में पैदा हुए बच्चे के रोने के साथ फिल्म समाप्त होती है। इसका मतलब है कि ऑस्कर लिंडा एक बच्चे के रूप में पैदा हुई थी। फिल्म में कुछ वयस्क दृश्यों का उल्लेख किए बिना फिल्म बनाई गई है। यदि आप यह फिल्म देखना चाहते हैं तो परेशान करने वाले दृश्यों और कैमरे के दृश्य प्रभावों का आनंद लें। छुट्टी तक।